नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। इसलिए कहानी अंत तक सुने। रवि एक युवा पत्रकार था जिसे अजीबोगरीब मामलों की कहानियां खोजने का शौक था। जब उसे भूतिया ट्रेन की कहानी पता चली तो उसने खुद इस रहस्य की तह तक जाने की ठानी। शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना रेलवे स्टेशन था, संग्रामपुर जंक्शन, जहां से यह ट्रेन आखिरी बार देखी गई थी। वहां के बुजुर्गों का कहना था कि यह ट्रेन हर अमावस्या की रात ठीक 12:30 पर प्रकट होती है और जो भी इसमें चढ़ता है वो हमेशा के लिए लापता हो जाता है। रवि को यह सिर्फ एक अफवाह लगी, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे उस रात वहां खींच लाई। ठंडी हवा तेजी से चल रही थी। स्टेशन सुनसान पड़ा था। चारों ओर सन्नाटा था। बस दूर कहीं एक उल्लू की आवाज गूंज रही थी। रवि ने अपनी घड़ी देखी। रात के 12:25 हो चुके थे। अचानक दूर से पटरियों पर कुछ हलचल महसूस हुई। एक अजीब सी धुंध छाने लगी और फिर सामने से एक पुरानी जर्जर ट्रेन आती दिखाई दी। यह ट्रेन बिल्कुल वैसी ही थी जैसी लोगों ने बताई थी। मटमैली बोगियां, टूटी हुई खिड़कियां और एक अजीब सी चमकदार रोशनी। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर आकर रुकी, लेकिन उसमें कोई भी यात्री नहीं था। रवि ने अपने कैमरे से तस्वीरें खींचने की कोशिश की, लेकिन उसकी फ्लैशलाइट बंद हो गई। अचानक ट्रेन के एक दरवाजे से धीमे धीमे एक परछाई निकलती दिखाई दी। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जैसे ही रवि ने उसे गौर से देखा, उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। वह एक इंसान नहीं था, बल्कि कोई रहस्यमयी आत्मा थी। रवि के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। तभी अचानक ट्रेन का हॉर्न बजा और दरवाजे अपने आप खुल गए। रवि की सांसें तेज हो गईं। ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुल चुके थे और अंदर से आती अंधेरी गहराइयां उसे जैसे बुला रही थीं। उसका मन उसे रोक रहा था, लेकिन उसका पत्रकारिता का जुनून उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था। आखिरकार वह हिम्मत जुटाकर ट्रेन में कदम रख ही लिया। जैसे ही उसने अंदर प्रवेश किया, एक अजीब सी ठंडक उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। ट्रेन की बोगी पुरानी और टूटी फूटी थी। सीटों पर धूल जमी थी, खिड़कियों पर जाले लटके हुए थे और हल्की हल्की सीटी की आवाजें ट्रेन के भीतर गूंज रही थीं। सबसे डरावनी बात यह थी कि अंदर एक भी यात्री नहीं था। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई और भी मौजूद हो। रवि ने चारों ओर नजर घुमाई। तभी उसकी नजर एक कोने में पड़ी। वहां एक पुरानी लाल साड़ी में बैठी एक महिला दिखाई दी। रवि ने धीमे धीमे उसके पास जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कैमरा उठाया, अचानक ट्रेन का दरवाजा जोर से बंद हो गया। रवि चौंक गया और पीछे मुड़ा, लेकिन अब ट्रेन चल चुकी थी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब वह वापस नहीं जा सकता था। उसने जल्दी से उस महिला की ओर देखा, लेकिन अब वह वहां नहीं थी। वहां सिर्फ एक पुरानी जली हुई फोटो पड़ी थी, जिसमें कुछ धुंधले चेहरे दिख रहे थे। रवि ने फोटो उठाई, लेकिन जैसे ही उसने उसे गौर से देखा, एक ठंडी हवा का झोंका उसके कानों में गूंजा। तुम यहाँ नहीं होने चाहिए थे। रवि का खून जम गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अब उसे एहसास हो गया कि यह ट्रेन सिर्फ एक रहस्य नहीं थी, बल्कि इसमें कोई अदृश्य ताकत मौजूद थी। ट्रेन धीरे धीरे तेज रफ्तार पकड़ रही थी। रवि को एहसास हो चुका था कि वह अब किसी अनजान सफर पर निकल चुका है, जहां से वापस लौटना शायद नामुमकिन था। उसने ट्रेन के दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन वे अब अंदर से लॉक हो चुके थे। घबराहट में उसने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन नजारा और भी खौफनाक था। बाहर सिर्फ काले धुंधल के थे। कोई ट्रैक नहीं, कोई स्टेशन नहीं, बस अंतहीन अंधेरा। रवि की धड़कनें तेज हो गईं। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसकी सांसें थम गईं। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और देखा एक अधजला आदमी, जिसकी आंखों से खून टपक रहा था, उसके ठीक पीछे खड़ा था। रवि चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वह आदमी धीरे धीरे उसके करीब आया और बहुत धीमी मगर ठंडी आवाज में बोला, तुम भी अब हमारी तरह हो जाओगे। रवि का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। तभी अचानक ट्रेन की लाइट्स झपकने लगी और हर तरफ से खौफनाक आवाजें आने लगीं। बचाओ, हमें यहाँ से बाहर निकालो, हम अब कभी वापस नहीं जा सकते। रवि समझ गया कि यह ट्रेन सिर्फ एक पुरानी लोककथा नहीं थी, बल्कि इसमें सैकड़ों आत्माओं का बसेरा था, जो शायद कभी इस ट्रेन में चढ़े थे और फिर कभी वापस नहीं आ सके। अब सवाल था, क्या रवि भी उनमें से एक बनने वाला था? रवि की सांसें तेज हो गईं। ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुल चुके थे और अंदर से आती अंधेरी गहराइयां उसे जैसे बुला रही थीं। उसका मन उसे रोक रहा था, लेकिन उसका पत्रकारिता का जुनून उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाकर ट्रेन में कदम रख ही लिया। जैसे ही उसने अंदर प्रवेश किया, एक अजीब सी ठंडक उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। ट्रेन की बोगी पुरानी और टूटी फूटी थी। सीटों पर धूल जमी थी, खिड़कियों पर जाले लटके हुए थे और हल्की हल्की सीटी की आवाजें ट्रेन के भीतर गूंज रही थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि अंदर एक भी यात्री नहीं था। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई और भी मौजूद हो। रवि ने चारों ओर नजर घुमाई। तभी उसकी नजर एक कोने में पड़ी। वहां एक पुरानी लाल साड़ी में बैठी एक महिला दिखाई दी। रवि ने धीमे धीमे उसके पास जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कैमरा उठाया, अचानक ट्रेन का दरवाजा जोर से बंद हो गया। रवि चौंक गया और पीछे मुड़ा,
लेकिन अब ट्रेन चल चुकी थी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब वह वापस नहीं जा सकता था। उसने जल्दी से उस महिला की ओर देखा, लेकिन अब वह वहां नहीं थी। वहां सिर्फ एक पुरानी जली हुई फोटो पड़ी थी, जिसमें कुछ धुंधले चेहरे दिख रहे थे। रवि ने फोटो उठाई, लेकिन जैसे ही उसने उसे गौर से देखा, एक ठंडी हवा का झोंका उसके कानों में गूंजा। तुम यहाँ नहीं होने चाहिए थे। रवि का खून जम गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अब उसे एहसास हो गया कि यह ट्रेन सिर्फ एक रहस्य नहीं थी, बल्कि इसमें कोई अदृश्य ताकत मौजूद थी। ट्रेन धीरे धीरे तेज रफ्तार पकड़ रही थी। रवि को एहसास हो चुका था कि वह अब किसी अनजान सफर पर निकल चुका है, जहां से वापस लौटना शायद नामुमकिन था। उसने ट्रेन के दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन वे अब अंदर से लॉक हो चुके थे। घबराहट में उसने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन नजारा और भी खौफनाक था। बाहर सिर्फ काले धुंधल के थे। कोई ट्रैक नहीं, कोई स्टेशन नहीं, बस अंतहीन अंधेरा। रवि की धड़कनें तेज हो गईं। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसकी सांसें थम गईं। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और देखा एक अधजला आदमी, जिसकी आंखों से खून टपक रहा था, उसके ठीक पीछे खड़ा था। रवि चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वह आदमी धीरे धीरे उसके करीब आया और बहुत धीमी मगर ठंडी आवाज में बोला, अब तुम भी यहाँ के हो गए। रवि का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। तभी अचानक ट्रेन की लाइट्स झपकने लगी और हर तरफ से खौफनाक आवाजें आने लगी। बचाओ, हमें यहाँ से बाहर निकालो। लॉग, हम अब कभी वापस नहीं जा सकते। रवि समझ गया कि यह ट्रेन सिर्फ एक पुरानी लोककथा नहीं थी, बल्कि इसमें सैकड़ों आत्माओं का बसेरा था, जो शायद कभी इस ट्रेन में चढ़े थे और फिर कभी वापस नहीं आ सके। अब सवाल था, क्या रवि भी उनमें से एक बनने वाला था? रवि का पूरा शरीर सुन्न हो गया था। वह जहां खड़ा था वहीं जड़ हो गया। अजले आदमी की गहरी डरावनी आंखें अब भी उसे घूर रही थीं। अचानक ट्रेन के अंदर गूंजती चीखें और तेज हो गईं। रवि ने खुद को संभालते हुए जल्दी से दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, वह हिल भी नहीं दे रहा था। ट्रेन अब पहले से भी तेज रफ्तार पकड़ चुकी थी। खिड़कियों से बाहर झांकने पर दिख रहा था कि ट्रेन किसी सुरंग में दाखिल हो चुकी थी। लेकिन यह कोई आम सुरंग नहीं थी, क्योंकि यह सुरंग कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा था और बीच बीच में लाल चमकती आंखें दिख रही थीं, जो ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही थीं। रवि ने अपने कैमरे से तस्वीरें लेने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर अजीब अजीब आकृतियां दिखाई देने लगीं। अचानक ट्रेन की छत से भारी कदमों की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई बहुत भारी चीज वहां चल रही हो। वह ऊपर देखने ही वाला था कि तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। रवि घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। अब वह समझ चुका था कि इस ट्रेन में मौजूद ताकतें चाहती हैं कि वह भी हमेशा के लिए यहाँ फंस जाए। उसने हिम्मत जुटाई और बोगी में आगे बढ़ा। रास्ते में उसे कई फटे पुराने बैग, जले हुए टिकट और टूटे फूटे सामान मिले, जैसे ये किसी पुराने यात्रियों के थे। जैसे ही वह अगली बोगी में पहुंचा, उसे वहां एक पुराना रजिस्टर पड़ा मिला। उसने कांपते हाथों से उसे खोला और जो उसने देखा वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसमें कई लोगों के नाम लिखे थे और आखिरी नाम अरवी शर्मा था। रवि की सांसें अटक गईं। यह नाम तो उसका ही था, लेकिन उसने तो अभी इस ट्रेन में कदम रखा था। फिर उसका नाम इस लिस्ट में कैसे आया? अचानक रजिस्टर के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे और खून से लिखा एक संदेश दिखाई दिया। जो एक बार इस ट्रेन में आया वो कभी वापस नहीं गया। रवि को अब यकीन हो गया था कि वह इस ट्रेन में फंस चुका है, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। उसने किसी भी तरह इस रहस्य से बाहर निकलने का मन बना लिया। पर सवाल यह था कि क्या यह मुमकिन था? रवि के हाथ से रजिस्टर गिर गया। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा वह किसी भी पल बेहोश हो सकता है, लेकिन उसे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता खोजना ही था। उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे अगली बोगी की ओर बढ़ा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि किसी की परछाई उसके साथ साथ चल रही थी। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बोगी के अंदर का माहौल और भी अजीब था। यहाँ की सीटें टूटी फूटी थीं और हर तरफ जलने की बदबू आ रही थी। अचानक उसे एक कोने में एक आदमी बैठा दिखा। वह सिर झुकाए बैठा था और हल्के हल्के बड़बड़ा रहा था। रवि को यकीन नहीं हो रहा था कि इस पूरी ट्रेन में कोई और भी जिंदा इंसान मौजूद है। उसने हिम्मत करके उस आदमी के पास जाने की कोशिश की। आप कौन है? रवि ने कांपती आवाज में पूछा। आदमी धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाने लगा। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, आंखें धसी हुई और लाल थीं और उसके होंठ फटे हुए थे, जैसे वह सदियों से इस ट्रेन में फंसा हुआ हो। उसने धीमी और डरावनी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने इस ट्रेन में कदम रखकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। रवि की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह आदमी कोई आम यात्री नहीं लग रहा था। उसकी आवाज में एक अजीब दर्द था, जैसे वह बहुत कुछ कहना चाहता हो लेकिन कुछ रोक रहा हो। यह ट्रेन आखिर है क्या? रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा। आदमी ने गहरी सांस ली और बोला, यह ट्रेन उन लोगों की कब्रगाह है जो इसमें चढ़ने की गलती कर चुके हैं। ये चलती रहती है हमेशा, बिना रुके, बिना किसी मंजिल के।
जो भी इसमें आता है वो कभी लौटकर नहीं जाता। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अब समझ आने लगा था कि यह ट्रेन सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं थी, बल्कि एक भयानक जाल थी जिसमें फंसकर लोग हमेशा के लिए खो जाते थे। तभी ट्रेन की लाइटें फिर से झपकने लगीं और चारों ओर से सिसकियों और चीखों की आवाजें आने लगीं। सीटों के पीछे से कुछ सफेद धुंधली आकृतियां उठने लगीं, जो धीरे धीरे इंसानी शक्ल लेने लगीं। उनमें से कुछ रो रही थीं, कुछ गुस्से में थीं और कुछ रवि की ओर बढ़ने लगीं। अब भाग नहीं सकते, वह बूढ़ा आदमी बड़बड़ाया। रवि की सांसें थम गईं। क्या अब उसका भी यही अंजाम होने वाला था? रवि की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ने लगा था। सीटों के पीछे से उठती धुंधली आकृतियां अब और भी साफ हो चुकी थीं। उनकी आंखें काली गहराइयों जैसी थीं। उनके मुंह से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। कुछ रो रही थीं, कुछ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थीं और कुछ सीटों पर बैठे हुए बस उसे घूर रही थीं। रवि ने खुद को संभालते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पैर बढ़ाया, उसे लगा जैसे फर्श ने उसे जकड़ लिया हो। उसकी टांगें कांपने लगीं। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। ठंडी सांसों की सरसराहट उसके कानों तक पहुंच रही थी। डरते डरते उसने गर्दन घुमाई और जो उसने देखा उसने उसकी आत्मा तक को झकझोर दिया। वही बूढ़ा आदमी अब उसकी आंखों में गहराई से देख रहा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी डरावना हो चुका था। उसकी आंखों में सफेदी नहीं थी, बस काली खाली जगहें थी। उसके होंठ अब और ज्यादा फटे हुए थे और उसके दांतों से खून रिस रहा था। अब तुम वापस नहीं जा सकते, वह धीरे से फुसफुसाया। रवि ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कुछ अदृश्य ताकतें उसे जकड़े हुए थीं। बोगी की लाइटें और तेजी से झपकने लगीं और अचानक पूरा माहौल बदल गया। ट्रेन की बोगी अब किसी जली हुई गाड़ी जैसी दिख रही थी। सीटें राख में तब्दील हो गई थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और हवा में जलने की भयानक गंध फैली हुई थी। रवि समझ गया कि वह किसी भयानक जाल में फंस चुका है, लेकिन क्या अब निकलना मुमकिन था? रवि ने पूरी ताकत से खुद को खींचा और किसी तरह अपने पैरों को हिलाने में सफल हुआ। उसने घबराकर चारों ओर देखा। ट्रेन की बोगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब यह वही ट्रेन नहीं थी जिसमें वह चढ़ा था। यह किसी जलते हुए नरक जैसी लग रही थी। तभी उस एक दरवाजा दिखा जो अजीब तरह से हिल रहा था, जैसे कोई उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। रवि ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन तभी बोगी में बैठी एक औरत की परछाई अचानक उठ खड़ी हुई और कांपती आवाज में बोली, रुक जाओ, अगर उस दरवाजे से बाहर गए तो तुम वापस कभी नहीं लौट पाओगे। रवि ठिठक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक तरफ यह जलती हुई बोगी थी, दूसरी तरफ वह रहस्यमयी दरवाजा। उसने औरत की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब दर्द था, जैसे वह उसे सच बताना चाहती हो, लेकिन कोई शक्ति उसे रोक रही हो। रवि ने तय कर लिया कि अगर उसे यहाँ से बाहर निकलना है तो उसे इस ट्रेन के रहस्य को पूरी तरह समझना होगा। पर सवाल यह था कि क्या वह इसे जान भी पाएगा या इससे पहले ही ट्रेन उसे अपना शिकार बना लेगी। रवि के दिमाग में अब सिर्फ एक ही सवाल था, क्या वह इस ट्रेन से बाहर निकल सकता है या फिर वह भी इन लापता यात्रियों की तरह हमेशा के लिए फंस जाएगा। उसके सामने जलती हुई ट्रेन की एक खौफनाक बोगी थी, पीछे छायाओं से भरी हुई सीटें और उनके बीच वह रहस्यमयी औरत जिसने उसे दरवाजे से दूर रहने की चेतावनी दी थी। लेकिन रवि को लग रहा था कि यही एकमात्र रास्ता है। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने दरवाजे के पास पहुंचकर उसे छूने की कोशिश की, दरवाजे के हैंडल पर अचानक आग भड़क उठी। रवि ने झटके से हाथ पीछे खींचा। तभी उस औरत की दर्द भरी आवाज फिर से आई, अगर इस दरवाजे को खोलोगे तो यह तुम्हें किसी और ही दुनिया में खींच ले जाएगा, वहां से वापस आना नामुमकिन होगा। रवि अब पूरी तरह कंफ्यूज हो गया था। क्या यह दरवाजा इस भूतिया ट्रेन से बाहर जाने का रास्ता था या फिर किसी और भी भयानक जाल में खींचने वाला दरवाजा? उसके पास समय बहुत कम था। ट्रेन अब और भी तेजी से दौड़ रही थी और बोगी की लाइटें लगातार झपका रही थी। अचानक दरवाजे के पीछे से किसी के चीखने की आवाज आई, बचाओ, कोई है, मुझे बाहर निकालो। रवि चौंक गया। क्या दरवाजे के दूसरी ओर कोई और फंसा हुआ था? रवि ने हिम्मत करके दरवाजे की आग की परवाह न करते हुए हैंडल पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने का नजारा देखकर उसकी रूह कांप उठी। दरवाजे के दूसरी तरफ कोई बाहर की दुनिया नहीं थी। वहां एक अंधकारमय गलियारा था जो अंतहीन लग रहा था। उसमें दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा था, बस हवा में किसी के कराहने और चीखने की आवाजें गूंज रही थीं। तभी अचानक गलियारे के अंधेरे में से एक चेहरा उभरा। वह एक बूढ़ा आदमी था, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। उसकी आंखों में डर और दर्द था। उसने कांपते हुए रवि की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, इस ट्रेन ने हमें खा लिया है, अब तुम भी इस खेल का हिस्सा बन चुके हो। रवि ने घबराकर दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। रवि ने झटके से अपनी आंखें उस हाथ की ओर घुमाई और उसने जो देखा वह उसकी कल्पना से भी परे था। वह हाथ किसी इंसान का नहीं था, वह एक जली हुई हड्डी थी जिस पर अब भी आग की लपटें उठ रही थीं। तुम वापस नहीं जा सकते, उस जली हुई आकृति ने बुदबुदाया। रवि की आंखों में अंधेरा छाने लगा। क्या यह उसका अंत था या फिर इस भूतिया ट्रेन का कोई और भी बड़ा रहस्य था
जो अभी सामने आना बाकी था। रवि का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा वह किसी भी पल बेहोश हो सकता है। जली हुई हड्डी के हाथ ने उसकी कलाई को इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि वह हिल भी नहीं पा रहा था। वह चेहरा जो अंधेरे से उभरा था अब और भी डरावना हो चुका था। उसकी जली हुई चमड़ी से धुआं निकल रहा था और उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि काली राख टपक रही थी। छोड़ो मुझे, रवि ने पूरी ताकत से झटका दिया। अचानक वह बूढ़ा आदमी हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि पूरा कोच हिलने लगा। ट्रेन की लाइटें फिर से झपकने लगीं और हवा में एक सड़ी हुई गंध फैल गई। अब बहुत देर हो चुकी है, वह बड़बड़ाया। रवि ने घबराकर चारों ओर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी बोगी में बैठी वह रहस्यमयी औरत एकदम से खड़ी हो गई। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो इस ट्रेन के रहस्य को समझना होगा, उसने तेज आवाज में कहा। रवि के लिए यह किसी झटके से कम नहीं था। क्या मतलब? उसने कांपती आवाज में पूछा। औरत ने उसकी ओर देखा और कहा, यह ट्रेन एक श्रापित जगह है। यहाँ जो भी चढ़ता है वह हमेशा के लिए इसका हिस्सा बन जाता है। लेकिन अगर तुम्हें इसका राज में जान लो तो शायद बचने का कोई रास्ता निकल सकता है। रवि को एक उम्मीद की किरण दिखी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछता, ट्रेन की खिड़कियां अचानक जोर से खुल गईं और अंदर एक तेज ठंडी हवा भरने लगी। उसके साथ कई परछाइयां भी अंदर आ गईं। समय खत्म हो रहा है, औरत चिल्लाई। रवि ने खुद को संभाला। उसे अब जल्दी से यह जानना था कि इस ट्रेन का रहस्य क्या था, और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह सच में इससे बाहर निकल सकता था? रवि की आंखों के सामने अब सब कुछ धुंधला हो रहा था। ठंडी हवा के साथ आई परछाइयां धीरे धीरे आकार लेने लगी। वे सभी यात्री थे, लेकिन उनकी आंखों में जीवन की कोई चमक नहीं थी। उनके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी, जैसे वे कुछ कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पा रहे हो। औरत ने तेजी से रवि का हाथ पकड़ा और फुसफुसाई, अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें इस ट्रेन के अतीत में जाना होगा। अतीत में जाना होगा? रवि ने चौंक कर पूछा। हाँ, यह ट्रेन सिर्फ एक भूतिया ट्रेन नहीं है, ये एक समय का जाल भी है। यहाँ फंसे लोग अलग अलग समय में खो चुके हैं। अगर तुम्हें इस श्राप को तोड़ना है तो तुम्हें इसके इतिहास को समझना होगा। औरत की आवाज गंभीर थी। रवि ने गहरी सांस ली। अब उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वह इस ट्रेन में हमेशा के लिए फंस जाए या फिर इसकी सच्चाई को जानकर खुद को बचा ले। लेकिन सवाल यह था कि वह इस ट्रेन के अतीत में कैसे जाएगा। रवि की सांसें तेज हो गई थीं। ट्रेन में गूंज रही सरसराहट और यात्रियों की बेजान आंखें उसे डरा रही थी। लेकिन अब उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसे इस ट्रेन के अतीत में जाना ही होगा। मगर अतीत में जाने का रास्ता कहाँ है? रवि ने कांपती आवाज में पूछा। औरत ने उसकी तरफ इशारा किया। इस बोगी के अंत में एक दरवाजा है जिसे सिर्फ कोई जिंदा इंसान ही खोल सकता है। यह दरवाजा समय की परतों को तोड़ सकता है, लेकिन अगर तुम वहां से वापस नहीं आ पाए तो हमेशा के लिए अतीत में खो जाओगे। रवि की धड़कनें और तेज हो गईं, लेकिन उसे डर के बावजूद यह जोखिम उठाना था। वह औरत के इशारे की तरफ बढ़ा। ट्रेन की बत्तियां फिर से झपकने लगी और जमीन हिलने लगी। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, उसमें से ठंडी हवा बाहर निकलने लगी। रवि ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अचानक सब कुछ बदल गया। रवि के चारों ओर सब कुछ धुंधला था। जब वह संभला तो उसने खुद को एक पुराने रेलवे स्टेशन पर खड़ा पाया। यह स्टेशन वीरान था। घड़ी की सुई रुकी हुई थी और हर तरफ सन्नाटा था। तभी उसने देखा एक ट्रेन स्टेशन में आ रही थी, वही ट्रेन जिसमें वह बैठा था। लेकिन यह कोई भूतिया ट्रेन नहीं लग रही थी। यह नई और चमकदार थी। यात्री इसमें हंसते बोलते चढ़ रहे थे। क्या यह वही ट्रेन है जो बाद में श्रापित हो गई? रवि ने खुद से कहा। तभी उसने एक आदमी को देखा जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। वह किसी से बहस कर रहा था। उसकी आवाज गूंज रही थी, यह ट्रेन नहीं चलनी चाहिए, यह मौत का दरवाजा खोल देगी। रवि का शरीर कांप गया। यह आदमी कौन था? क्या यही इस ट्रेन के श्राप का कारण था? उसे अपनी सभी शंकाओं का जवाब यही मिल सकता था। लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ता, उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। रवि ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। उसके कंधे पर हाथ रखने वाला कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ा आदमी था जिसे उसने ट्रेन के अंधेरे गलियारे में देखा था। लेकिन यहाँ अतीत में वह बूढ़ा नहीं बल्कि एक अधेड़ उम्र का सामान्य इंसान था। तुम कौन हो? रवि ने घबराकर पूछा। आदमी की आंखों में बेचैनी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मेरा नाम रघुवीर है। मैं इस ट्रेन का पहला गार्ड था। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। रवि हैरान रह गया। अब जानते हैं कि यह ट्रेन श्रापित कैसे हुई। रघुवीर ने गहरी सांस ली और प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन की ओर देखा। यह ट्रेन एक साधारण ट्रेन नहीं थी। इसे जिस दिन पहली बार चलाया गया उस दिन एक अनहोनी हुई थी और उसी दिन यह श्रापित हो गई थी। रवि की जिज्ञासा और बढ़ गई। कैसी अनहोनी? रघुवीर ने अपने कांपते हाथ से ट्रेन की ओर इशारा किया। उस रात इस ट्रेन में एक रहस्यमयी यात्री चढ़ा था। किसी को नहीं पता कि वह कहां से आया था, लेकिन उसके चढ़ते ही ट्रेन के अंदर अजीब घटनाएं होने लगी। लोग गायब होने लगे, सीटें अपने आप हिलने लगीं और जब ट्रेन आखिरी स्टेशन पर पहुंची तो उसमें बैठे सारे यात्री लापता हो चुके थे। रवि का गला सूख गया और वह रहस्यमयी यात्री रघुवीर की आंखों में डर झलकने लगा। उसने धीरे से कहा, वह कभी वापस नहीं उतरा। वह आज भी इस ट्रेन में है। रवि की रीढ़ में
सिहरन दौड़ गई। यह ट्रेन हमेशा से श्रापित नहीं थी, बल्कि एक रहस्यमयी यात्री की वजह से इसका विनाश हुआ था। क्या कोई तरीका है जिससे इस श्राप को खत्म किया जा सके? रवि ने रघुवीर से पूछा। रघुवीर ने सिर हिलाया। केवल एक ही तरीका है। तुम्हें उस यात्री को खोजना होगा और उसकी सच्चाई जाननी होगी। लेकिन याद रखना, अगर उसने तुम्हें पहचान लिया तो तुम भी इस ट्रेन का हिस्सा बन जाओगे। रवि के पास अब दो ही विकल्प थे। या तो वह वापस अपनी दुनिया में लौटने की कोशिश करे, या फिर इस श्राप का रहस्य उजागर करे। तभी प्लेटफॉर्म पर एक सीटी बजी और ट्रेन के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। अंदर से कोई उसे घूर रहा था। रवि ने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रखा। ट्रेन में घुसते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। हर तरफ अंधेरा था, सीटों पर अजीब सी छायाएं हिल रही थीं और एक सड़ी गली गंध पूरे कोच में फैली थी। तभी एक धीमी आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रवि ने चौंक कर सामने देखा। एक यात्री काले कपड़ों में खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा इतना धुंधला था कि पहचानना मुश्किल था। क्या यह वही रहस्यमयी यात्री है? रवि के दिमाग में यह सवाल आया, लेकिन वह कुछ कह पाता इससे पहले वह आदमी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। रवि के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। सामने खड़ा काले कपड़ों वाला आदमी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी चाल असामान्य थी, जैसे वह जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैर रहा हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आवाज गहरी और भयावह थी। रवि ने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, मैं जानना चाहता हूँ कि यह ट्रेन श्रापित कैसे हुई। तुम कौन हो? उस आदमी की आंखों में हल्की चमक आई और फिर उसने धीमे से कहा, जो भी इस ट्रेन का सच जानने आया है वह कभी लौटकर नहीं गया। क्या तुम तैयार हो अपने अस्तित्व को मिटाने के लिए? रवि को लगा जैसे उसके शरीर से सारा खून खिंच गया हो, लेकिन अब वह पीछे नहीं हट सकता था। अगर तुम्हें सच पता है तो मुझे बताओ, रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा। उस आदमी ने अपनी लंबी उंगलियां उठाई और अचानक ट्रेन की खिड़कियों पर अजीबोगरीब छायाएं नजर आने लगी। सीटों पर बैठे यात्रियों की आंखों में दर्द था। वे कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उनके मुंह सिल दिए गए थे। यह ट्रेन श्रापित नहीं थी, आदमी ने कहा। इसे एक श्राप में बदला गया था, मेरी वजह से। रवि चौंक गया। क्यों? तुम कौन हो? आदमी ने धीरे धीरे अपना चेहरा उजागर किया। उसका चेहरा सामान्य नहीं था, बल्कि झुलसा हुआ था, जैसे वह किसी आग में जल चुका हो। मेरा नाम रजत था, उसने कहा। मैं इस ट्रेन का आखिरी जिंदा यात्री था और मैंने ही इसे इस अंधेरे में धकेला था। रवि की आंखें हैरानी से फैल गईं। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? रजत की आंखों में एक अजीब चमक थी। क्योंकि मैं बदला लेना चाहता था, उसने आगे कहा। इस ट्रेन में मेरे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ था। मेरे अपने साथियों ने मुझे जिंदा जला दिया था। यह ट्रेन मेरी कब्रगाह बनी और मैंने कसम खाई कि मैं इसे कभी चैन से नहीं चलने दूंगा। जो भी इसमें चढ़ेगा वह इसी का हिस्सा बन जाएगा। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। तो इस ट्रेन में मौजूद ये यात्री, यह सभी लोग मेरी तरह ही फंसे हुए हैं। कुछ ने मेरे साथ अन्याय किया था और कुछ गलती से इस ट्रेन में आ गए, लेकिन अब कोई भी बाहर नहीं जा सकता। रवि समझ चुका था कि यह ट्रेन सिर्फ एक श्रापित ट्रेन नहीं थी, यह एक बदले की आग में जल रही थी। लेकिन क्या वह अब भी बच सकता था? अगर इस श्राप को खत्म करना है तो क्या कोई तरीका है? रवि ने उम्मीद से पूछा। रजत मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान डरावनी थी। हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। रवि का खून जम गया। क्या मतलब? रजत धीरे धीरे उसके करीब आया। अगर तुम इस ट्रेन को छोड़ना चाहते हो तो किसी और को इसकी जगह लेनी होगी, वरना तुम भी यहाँ हमेशा के लिए फंस जाओगे। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। क्या उसे इस ट्रेन में हमेशा के लिए कैद होना पड़ेगा, या वह इस भयानक चक्र को तोड़ पाएगा? रवि के शरीर में ठंड दौड़ गई। रजत की आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वह रवि को फंसाने के लिए बेताब था। अगर मैं तुम्हारी जगह लेने से इनकार कर दूं तो? रवि ने कांपती आवाज में पूछा। रजत हल्की हंसी हंसा। तो तुम यहीं फंसे रहोगे हमेशा के लिए? रवि के पास अब दो ही रास्ते थे। या तो वह इस ट्रेन में किसी और को अपनी जगह फंसाकर बच निकलता, या फिर इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म करने का कोई और तरीका ढूंढता। अचानक उसे रघुवीर की बात याद आई। यह ट्रेन सिर्फ एक जिंदा इंसान की इच्छा से चल रही है। अगर वह इंसान इसे छोड़ने की ठान ले तो श्राप टूट सकता है। रवि को एहसास हुआ कि यह ट्रेन रजत की नफरत और बदले की आग में जल रही थी। अगर वह इस आग को बुझा सके तो शायद इस श्राप को तोड़ा जा सकता था। रजत, तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं है, रवि ने धीमी आवाज में कहा। तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है, अब इन मासूम लोगों को छोड़ दो। रजत की आंखों में गुस्सा उभर आया। नहीं, यह ट्रेन हमेशा ऐसे ही चलेगी, कोई इसे नहीं रोक सकता। रवि ने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा। लेकिन तुम ही इसे रोक सकते हो, तुम्हें खुद को मुक्त करना होगा। रजत के चेहरे पर दर्द उभर आया। अचानक ट्रेन जोर जोर से हिलने लगी, सीटें हिलने लगी, खिड़कियां टूटने लगी और चारों ओर अंधेरा फैलने लगा। रवि को महसूस हुआ कि ट्रेन अब अपने अंतिम पड़ाव पर थी। रजत, अगर तुम सच में शांति चाहते हो तो इस ट्रेन को जाने दो, रवि ने जोर से कहा। रजत ने एक क्षण के लिए सोचा, फिर धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक पूरी ट्रेन रोशनी में नहाने लगी। यात्रियों के चेहरे बदलने लगे। वे अब भूतिया नहीं लग रहे थे, बल्कि मुक्त हो रहे थे। रजत की आंखों से आंसू बह निकले। शायद अब समय आ गया है। और फिर एक जोरदार आवाज के साथ ट्रेन गायब हो गई। रवि की आंखें खुली तो उसने खुद को रेलवे ट्रैक के पास पाया।
सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने चारों ओर देखा, कोई ट्रेन नहीं थी, कोई यात्री नहीं था। वह बच गया था। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे दूर एक धुंधली परछाई दिखी। रजत मुस्कुरा रहा था और फिर हवा में विलीन हो गया। रवि समझ गया कि अब वह ट्रेन हमेशा के लिए इतिहास बन चुकी थी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना।